Hello dear students, welcome back. So today we are going to start 2.2 Indian Weavers of class 12. This poem is written by very famous poetess Sarojini Naidu. Students, this poem is about Indian weavers. हमारे इंडिया के वीवर्स. अब वीवर्स कौन होते हैं? वीवर्स मतलब जो कपड़े बुनते हैं, जो कपड़े बनाते हैं. बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वीवर एंड टेलर. टेलर बने हुए कपड़े स्टिच करते हैं, जहाँ वीवर कपड़े बनाते हैं. इंडियन वीवर्स जो है दिन के अलग अलग टाइम पे कुछ कपड़े बना रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स. बच्चों, ये पोएम जो है कॉन्वर्जेशन फॉर्मेट में लिखी गई है. द पोएटेस शी इज़ आस्किंग क्वेश्चंस टू द वीवर्स जब वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कपड़े बनाते हैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करके. एंड जो इंडियन वीवर्स है हमारे, वो उन्हें आंसर्स देते हैं कौन से कपड़े वो क्यों बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं. So let's understand the very short and easy poem by line to line explanation. Students, this poem has 3 stanzas having 4 lines each. The poem consists of a discussion between the poet and the Indian weavers. The poet talks about types of dress Indian weavers weave at 3 different times of the day. बच्चों, आप देखोगे इस पोएम में 3 स्टैंजा में वीवर्स 3 डिफरेंट टाइम पे 3 डिफरेंट आउटफिट बना रहे हैं. ईच ड्रेस सिंबलाइज अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ. एक स्टैंजा में हर ड्रेस वो बना रहे हैं और हर स्टैंजा में हर एक स्टेज डिस्क्राइब की हुई है और हर एक डिफरेंट कलर यूज़ किया है उन्होंने. फर्स्ट स्टैंजा में एक फर्स्ट स्टेज है जो कि है यंग एज. सेकेंड स्टैंजा में सेकेंड स्टेज को डिस्क्राइब किया है उन्होंने अडल्टहुड. थर्ड स्टैंजा में उन्होंने थर्ड स्टेज डिस्क्राइब की है, दैट इज डेथ. वेरी ब्यूटिफुल पोएम. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन एक्सप्लेनेशन. ओके. इंडियन वीवर्स. Weavers weaving at the break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a Hylson wild, we weave the robes of a newborn child. अब स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स है, वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ अ डे मीन्स सुबह सुबह. अब सरोजिनी नायडू जी जो है वो क्या पूछ रही है, वो वीवर से पूछ रही है इतनी सुबह सुबह. ब्रेक ऑफ द डे मतलब स्टार्टिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. Why do you weave a garment so gay? आप इस टाइम पे इतना ब्राइट, गे मीन्स ब्राइट गारमेंट आप इस टाइम पे क्यों बुन रहे हैं सुबह सुबह. ब्लू कलर का, जैसे विंग हो किसी हाइल्सन वाइल्ड का. हाइल्सन मीन्स किंगफिशर टाइप का एक बर्ड है, उसका विंग्स जैसे होते हैं एकदम ब्राइट कलर के, वैसा ही वो पूछ रहे हैं ऐसा आप क्या इस टाइम पे वीव कर रहे हैं सुबह सुबह. अब इस पे जो है वीवर्स आंसर कर रहे हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. वीवर्स बोलते हैं कि हम अभी इस टाइम पे सुबह सुबह जो है वो छोटे बच्चा जो अभी अभी आया है उसके लिए हम एकदम खुशी खुशी बहुत हैप्पी होके ब्राइट कलर का, ब्लू कलर का हम बच्चे का रोब बना रहे हैं. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉर्निंग डिस्क्राइब किया. अभी ये बहुत गहरी बात है. इन्होंने मॉर्निंग स्टार्ट किया, जैसे एक नई शुरुआत होती है तो जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग भी, उनका जो स्टार्ट होता है बच्चे से स्टार्ट होता है, न्यू बॉर्न से. तो सेम उन्होंने यहाँ पे ये सिंबलाइज किया है. और यहाँ पे उन्होंने जो कलर्स यूज़ किए हैं, कलर्स जैसे ब्लू ब्राइट कलर यूज़ किया है. जैसे ही एक बच्चा सुबह जब बॉर्न होता है एकदम फ्रीडम के साथ उनका रहता है, उन्हें कुछ चिंता नहीं होती है, कुछ टेंशन नहीं होता है, इसीलिए वो ब्लू कलर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. सो लेट्स सी द अनदर स्टैंजा. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green. We weave the marriage wheels of a queen. अब यहाँ पे फिर पूछ रही है सरोजनी जी, आप वीवर्स इस टाइम पे, फॉल ऑफ नाइट मतलब इस शाम के टाइम पे, शाम होने आई है, रात होने आई है, आप इस टाइम पे इतना ब्राइट, इतना चमकीला गारमेंट क्या बना रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिकॉक का पर्पल एंड ग्रीन कलर के विंग फेदर्स हैं. प्लूम्स मीन्स फेदर है. इस पे जो वीवर्स हैं वो आंसर करते हैं
कि हम अभी जो बना रहे हैं वो मैरिज वेल बना रहे हैं क्वीन का, मतलब क्वीन मीन्स कोई भी जो लड़की है, जो रानी है, उनके लिए हम दुल्हन का जोड़ा बना रहे हैं, उनका ड्रेस बना रहे हैं। जो वेल मतलब घूंघट होता है, वो घूंघट बना रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स शाम का टाइम, जैसे बीच टाइम होता है, सुबह हो गई, फिर जब शाम होती है कैसे बीच का टाइम है, सेम ह्यूमन बीइंग का बीच मीन्स अडल्टहुड। अब इसलिए उनको फॉल ऑफ नाइट पे उन्होंने बनाया है, बताया है। जैसे अडल्टहुड का बीच का पीरियड होता है मिडिल एज, सेम वैसा ही मिडिल टाइम पे उन्होंने बताया है। गारमेंट एकदम ब्राइट बताया है। बच्चों इफ़ यू नोटिस यहाँ पे 2 कलर्स डिस्क्राइब है, पर्पल एंड ग्रीन। नाउ इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड द अडल्ट एज, जो हमारी मिडिल एज होती है, उस टाइम पे इफ़ यू सी we have happiness, we have sadness, we are confused, we are confident। तो कैसे ये एज में हम दोनों चीज़ों पे रहते हैं, अच्छा भी टाइम होता है, थोड़ा सा हार्डशिप्स भी होते हैं। सेम ऐसा ही 2 कलर्स को डिस्क्राइब किया हो। स्टूडेंट्स जो पोएटिस्ट होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, वो हर एक चीज़ में उनकी गहरी बात होती है, इसीलिए यहाँ पे 2 कलर लिए हुए हैं, 2 कलर को डिस्क्राइब किया है। क्योंकि ये जो एज उन्होंने डिस्क्राइब की है अडल्ट वाली, यहाँ पे भी सब ऐसे ही होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी खुशी से लोग रहते हैं, कभी कुछ टेंशन्स आ जाती हैं। तो सेम उन्होंने 2 कलर डिस्क्राइब किया है। ओके, तो लेट्स गो फॉर अनदर वन। Weavers weaving solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? White as a weather and white as cloud. We weave a dead man's funeral shroud. अब वीवर्स पूछ रहे हैं, इतना शांति, इतना सन्नाटा, आप इस मून लाइट चिल, एकदम अंधेरी रात में, रात हो गई है, इस टाइम पे आप ऐसा क्या बुन रहे हैं जो एकदम वाइट कलर है, वाइट क्लाउड के जैसा है। इस पे वीवर्स बोल रहे हैं कि हम इस टाइम पे एकदम दुखी होके, एकदम शांत होके, बिल्कुल भी अच्छे इसमें नहीं है, और हम जो डेड मैंस होता है उनका श्राउड मतलब जो कफन होता है, हम वो बुन रहे हैं। इस टाइम पे हम एकदम दुखी होके वाइट कलर का फ्यूनरल श्राउड, श्राउड मतलब कफन, वो बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे रात हो चुकी है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग 2 स्टेजेस से पार होके, जैसे रात हो जाती है फिर नया आता है, तो सेम ऐसे ही है। इसीलिए उन्होंने ये यहाँ पे रात का टाइम डिस्क्राइब किया हुआ है, मूनलाइट चिल, जो लास्ट एज है। उसके बाद डेथ होती है जैसे एक ह्यूमन बीइंग की, सेम ऐसे। और यहाँ पे कलर जो डिस्क्राइब किए हो वो वाइट किए हुए हैं, क्योंकि वाइट एकदम शांति का कलर है, तो इसीलिए वो शांति पे ये कर रहे हैं। सो दिस इज़ द पोएम, वेरी ब्यूटीफुल पोएम, 3 स्टैंजा में डिस्क्राइब की हुई है। बहुत छोटी सी पोएम है, गहरी पोएम है, अलग अलग टाइम पे दिया हुआ है, वेरी नाइस। सो बच्चों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do like, share and subscribe. Thank you for watching.